So next chapter is charitable trust, political parties and electoral trust. तो बेसिकली इनका टैक्सेशन कैसे होता है इन ट्रस्ट का, ठीक है। तो टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, तो इनका मीनिंग क्या है। तो चैरिटेबल का मतलब होता है रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा या मेडिकल रिलीफ। ओके, तो देखो पढ़ाई लिखाई हो गई, मेडिकल हो गया, गरीबों का योगा। देन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी चैरिटेबल में आती है। नोट, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शेल नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल। नहीं मानेंगे उसको अगर रिसीव्ड जो है फ्रॉम ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटी जो है वो 20% ऑफ टोटल रिसीव से ज्यादा है। देखो जो ये आखिरी पॉइंट है ना, जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला, उसमें जो उसको हम चैरिटेबल नहीं मानेंगे अगर रिसीव फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, वो 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा है अगर, तो हम उसको नहीं मानेंगे बेसिकली चैरिटेबल। नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 फॉर दैट ईयर, नो नीड टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी बेसिकली। इनकम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल हो गया, विच एग्जिस्ट सोली फॉर एजुकेशन या मेडिकल पर्पस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के लिए नहीं है वो, मणिपाल हॉस्पिटल नहीं है बेसिकली। और दोनों भी हो सकते हैं, कई बार होता है ना कि एजुकेशन भी है और वो हॉस्पिटल मतलब भी है। सो होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट 50% से ज्यादा है टोटल रिसीव का, मान लो उसको 100 रुपए मिले, 51 रुपीज उसको गवर्नमेंट से मिला है, तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, नो अप्रूवल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। एग्रीगेट ग्रॉस एनुअल रिसीव 5 करोड़ तक है इन द प्रीवियस ईयर। एग्रीगेट फॉर बोथ एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, 5 करोड़ रुपए तक आपकी टोटल रिसीव, आपको इतना पैसा मिल रहा है फ्री फोकट का, तो ये फुली एग्जाम्प्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अदर एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो इन दोनों में नहीं है, एसएससी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एटलीस्ट 1 महीना पहले टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच एग्जाम्पशन इज टू बी टेकन। तो मान लो मुझे 2024-25 के लिए एग्जाम्पशन चाहिए, उसके एटलीस्ट कम से कम 1 महीना बता रही हूँ, उससे पहले तुम ले लो, मेरे दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 1 महीने पहले एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल देगा, है ना, फॉर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। देन इनकम ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट की बात करें, सो इनकम ऑफ ट्रस्ट में क्या क्या आता है। सो डोनेशन, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, बेसिकली नॉर्मल, कॉर्पस, एनॉमनस। गवर्नमेंट ग्रांट में नॉर्मल और कॉर्पस होता है। एनॉमनस मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं किसने दिया है, ये बहुत सारी भीड़ ने दिया है, नॉन एनॉमनस बोलते हैं ना हम। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि हमारे ट्रस्ट के अंदर है। सो रिसीप्ट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अदर इंस्टीट्यूशन जो है, ये हमारी इनकम है। कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज भी है, तो देखो इसके लिए हमें बेसिक चैप्टर्स हमेशा आने चाहिए। देन इनकम फ्रॉम बिजनेसेस विच इज इंसिडेंटल टू अचीवमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि जरूरी है, मान लो हॉस्पिटल है तो मुझे उसमें दुकान खोलनी पड़ेगी दवाइयों की, ऐसा। ये सब हम इनकम बता रहे हैं ट्रस्ट की क्या क्या होती है। इनकम ऑफ नेचर अंडर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एंड 10(23)(c). देन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, कॉर्पस डोनेशन अगर डिपॉजिट करा है इन लेवल 5 मोड्स, कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिला है, इनकम ऑफ नेचर अंडर सेक्शन 10(1), ये सब हमारे जो है ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। देन एनोमनस डोनेशन, ये टैक्सेबल है अंडर 115 बीबीसी, हम अलग बताएंगे, इसको हम अलग से गिनते हैं बेसिकली। एंड एनी अदर इनकम उससे सीधा, तो देखो कॉर्पस हमारा पूरा का पूरा 100% एग्जाम्प्ट है, ये ध्यान रखना, 100%। एनोमनस में ये 115 बीबीसी हम पढ़ेंगे, तो इसमें जिसके हिसाब से ये तो टैक्सेबल होता है 30%, नहीं तो पूरा एग्जाम्प्ट होता है। और एनी अदर में 15% हम पहले एग्जाम करते हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट, और रिमेनिंग 85 है जो एग्जाम्प्ट होगा अप टू अमाउंट जो कि अप्लाई करा है वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया। देन अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन इंडिया, ये क्या है। तो जो हमने बोला ना, ये वाला हम आपको अलाउ करेंगे खर्चा, रिमेनिंग 85% का, मतलब 15 में तो हम पूछ भी नहीं रहे कहाँ खर्च करा, वी डोंट इवन आस्क क्योंकि कहाँ खर्च करा, ये पूरा एग्जाम्प्ट है। वैसे ही कॉर्पस में ये पूरा एग्जाम्प्ट है फुल्ली। एनोमिनस में भी आगे पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम्प्ट होता है वैसे तो,
नहीं तो 30% टैक्स लगता है। रिमेनिंग 85 का बताना है कि आपने खर्चा करा तो कहाँ पे। सो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लो सैलरी जा रही है आपकी, कोई रेंट जा रहा है आपका, ये सब खर्चे। कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ ट्रस्ट, परचेज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड हो गया,